बनी ने बाहर अलग से शोर मचाया हुआ था कि पैन किधर है, मैंने उससे मिलना है। वह बाकी सारे परेशान ही हो जाते हैं। भाई अफ़वाह को मैसेज करके खुद के लिए स्टेयर्स वाला रूम ओपन करने को कहती है कि मैं उधर फंसी हुई हूँ, सो जल्दी से मेरी हेल्प करने के लिए आओ। ऊपर से पैन के साथ उसकी फ़ाइट भी जारी ही थी कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। साथ में ये भी पूछने लगी थी कि तुम आखिर क्या बात करने के लिए मुझे साइड पे ले जा रहे थे। तो वो कह देता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, तुम्हारे दिल में मुझे लेके अगर कोई फीलिंग्स हैं तो मुझे बता सकती हो। पाई एकदम सरप्राइज। जवाब में वो भी कह देती है कि हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। तब तो पैन की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। वो तो ये सच में ही समझ गया था कि ऐसा हो सकता है कि ये भी मुझे पसंद करे। खैर फिर ये कह के पाई तो हंसने लगती है कि मैं तो झूठ बोल रही थी, तुम्हें पता तो है ना कि हम दोनों आपस में कितना ज़्यादा लड़ते हैं, एक दूसरे से हेट भी करते हैं। तो तुमने ये सब सच कैसे मान लिया कि मैं तुम्हें पसंद कर सकती हूँ? अपनी शक्ल देखी है कभी? अब फाहा के दरवाज़ा खोलते ही ये सीधी जाके पैन के ऊपर ही गिरती है। खैर बहुत जल्दी उसे पीछे करती, फिर फाहा को लेके वहाँ से भाग जाती है। पैन को नीचे आते देख के बनी तो एकदम खुश हो जाती है। वो अब जब इसके मुंह से अपनी लव कन्फेशन सुनता है ना, तो तब उसकी हार्ट बीट तो बिल्कुल भी फास्ट नहीं होती। अब तो फिर उसे रियलाइज़ हो ही चुका था कि वाकई ही में वो पाई को पसंद करने लगा है। और साथ में ये भी तो जानता था ना कि थोंग भी तो उसे पसंद करता है। अगर उसने मुझसे पहले ही से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ली तो फिर मेरा क्या बनेगा। वहाँ थोंग को लेके बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है कि अब मैं क्या करूँ। तो पाई उसे आज फिर थोंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का ही आइडिया दे देती है कि उसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, सो डोंट वरी। ये सुन के यहाँ पे तो फ़ा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और साथ में उसे थैंक यू भी कहने लगी थी। सो प्लान के अकॉर्डिंग ये जाके थोंग को रात को एक प्लेस पे मिलने के लिए कहती है। वो भी फ़ौरन से मान ही गया था कि ठीक है, मैं उधर आ जाऊँगा। इवन कि आज उसकी छौन और उसके डैड के साथ अपॉइंटमेंट थी, वहाँ पे मॉम डैड ने भी आना ही था। फिर भी पहले ये पाई को ही नेकलेस ही देने का सोच बैठा था। मम्मी को इसने बता दिया था कि मैं रात को लेट ही पहुंचूंगा, सो आप परेशान मत होना। इसने तो खुश खुश पैन को भी पाई से मिलने जाने का बता दिया था। ये सुनते ही वो तो एकदम शॉक ही रह जाता है और साथ में थोड़ा सा परेशान भी हो गया था। सीधा जाके उसने पाई को अपना एक काम ही थमा दिया था कि कल तक ये कंप्लीट होना चाहिए, वरना फिर तुम तो समझो कि तुम्हारी ये जॉब गई ही सही, और साथ में अपनी बेस्टी का भी ख्याल ही रखना। इस बात से वो तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती है कि आखिर इसे मसला क्या है। और ये फिर बाहर खड़ा ये सब देख के खुशी हो रहा था कि अब ये थोंग से मिलने जा ही नहीं पाएगी। इसने उसे बहुत सारा काम जो दे दिया था। अब रात का टाइम हो चुका था, बाकी सब लोग तो वहाँ से जा ही चुके होते हैं और ये पाई के सर पे सवार के तुम मेरी नज़रों के सामने ही काम करोगी, इधर उधर जाने का सोचना भी मत। खैर फिर उसके लिए नूडल्स भी बना के फिर वहाँ पे रख ही देता है। जानता था कि इसने बस लंच किया हुआ है और कुछ नहीं। खुद को भी उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, ये भी फिर ये बात नोट कर लेती है। और साथ में वो तो फिर नूडल्स इसके साथ शेयर करने का ही डिसाइड कर चुकी थी। ये खाते खाते उसने पाई से एक दफ़ा फिर से ये कह दिया था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो तो अब की बार सच समझ लेती है, पर जल्दी ये फिर स्माइल करके कहता है कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग। अब ये तो फिर चिढ़ती हुई वहाँ से भाग जाती है कि पागल कहीं का। इधर थोंग पाई की बजाय फा को देख के हैरान। अब उसे सारी बात समझ आ जाती है। जैसे ही वो फा से सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, जानता हूँ कि तुम बहुत ही टाइम से मुझे लाइक करती आ रही हो। इस बात से वो तो बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई थी और साथ ही साथ इमोशनल होती हुई वहाँ से जाने लगती है। उसने पाई को कॉल करके इस सब का बता दिया था। इधर थोंग एंड टाइम पे फैमिली मीटिंग में पहुंच जाया था और अब उसने चॉन से फाइनली इंगेजमेंट करने का भी फैसला कर लिया होता है। इस बात से चॉन अपसेट। भाई पैन के साथ फा को देखने आ चुकी थी। अब जाके फिर पैन को सारी बात का पता चलता है कि असल में थोंग से मिलने का इरादा फा का था, ना कि पाई का। ये तो बस उसके प्लान में शामिल थी। घर वापस आके वो इसे टीज करने से बाहर से नहीं आ रहा था। ये भी नहीं डरती कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते हो। वो तो आहिस्ता आहिस्ता इसके क्लोज से आई जा रहा था। ये बेचारी अब थोड़ा सा घबरा तो जाती है कि पता नहीं अचानक इसे क्या मसला हो गया, लेकिन फिर भी वहीं पे डटी रहती है। वो अब जब इसे किस करता है ना, तो यहाँ पे अब ये उसे क्रेजी कहती हुई भाग जाती है। मॉम डैड ने थोंग की इंगेजमेंट बहुत जल्दी फिक्स कर दी थी, तो ये खुश हो जाते हैं। अभी ही पाई को थोंग और चॉन के बीच हुए रिश्ते का पता चलता है। वो तो एकदम शौक ही रह जाती है कि इस बात का जिक्र थोंग ने मुझसे किया क्यों नहीं था। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर वो फाह को पसंद नहीं करता तो ज़रूर चॉन को ही पसंद करता होगा। ऑफिस में थोंग से बात करने के लिए चॉन आई थी।
उसके पीछे फिर पाई जाती है एंड देन साथ ही साथ पैन भी जाने ही लगा था। छॉन हैरान थी कि तुम मुझसे लव तो करते नहीं हो, फिर भी इस सब के लिए कैसे माने। इतने में इन दोनों को देख के फिर वो चुप्पी कर जाते हैं। पैन तो खुश था कि छॉन की शादी थोंग से होने वाली है। वो चाहे लाख थोंग पे गुस्सा से, वेल ये तो मानता ही था कि वो एक अच्छा इंसान है। अब छिन ने सबको बता दिया था कि कल ऑफिस से छुट्टी होगी क्योंकि छॉन और थोंग की इंगेजमेंट सेरेमनी जो है। ये सुन के फा तो और ही ज़्यादा दुखी हो जाती है कि क्या इसके लिए पाई को तो बहुत ही बुरा लगता है, वो इसकी अच्छी दोस्त जो थी ना। इधर मैनेजर से जैसे ही सबका बनी को पता चलता है, वो भी फिर वहाँ जाने का सोची बैठी थी। चाहे वो बुलाएं या ना बुलाएं, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बाद में पाई के साथ फहद तो इंगेजमेंट के लिए स्वीट्स वगैरह बनाने के लिए आ चुकी थी और साथ ही साथ वो तो मॉम डैड को भी इस बारे में बता देती हैं। अपनी दोस्त को दुखी देख के ये तो फिर हर मुमकिन कोशिश करती है उसे हंसाने की, जो कि ऑब्वियसली सी बात है वो इसमें कामयाब हो ही चुकी थी। वह अब जो होना था वो तो हो गया ना। पर वो भी अब मज़ीद सोग नहीं मनाने वाली थी कि चलो थोंग जिसके साथ भी रहे बस खुश रहे, हो सकता है कि वो छॉन को ही पसंद करता होगा। थोंग को स्वीट्स वगैरह दे के वो फिर कॉन्ग्रेट्स कहने के लिए उसके पास पहुंच ही आई थी। जहाँ पे थोंग बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है ना, वहीं पे छॉन भी इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से ज़रा भी खुश नहीं लग रही थी। क्या करती, डैड ने उसे मजबूर भी कर दिया था। वह साथ ही साथ में उसे ये भी कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी उल्टी हरकत मत करना वरना फिर मेरा मरा हुआ मुंह ही देखोगी। ऑफिस का पूरा स्टाफ ही धूम धड़क्के से सेरेमनी में पहुंच जाया था। इवन के उनके पीछे पीछे बनी भी बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ पे टपक के आई थी। वो तो बेचारी छॉन को भी टीज ही करने लगती है कि मैंने तो समझा था कि तुम पैन को पसंद करती हो, फिर थोंग से शादी कर रही हो, अब इसका क्या मतलब हुआ। इसके सारे जले कटे सवालों से वो तो अभी फ़िलहाल के लिए चुप ही रहती है कि मैं आखिर इसके मुंह ही क्या लगूं। थोंग ने फाइनली इसे रिंग पहना ही दी थी। पैन को जाते देख के जैसे ही बनी उसके पीछे भागती है ना, गलती से फा के हाथ में मौजूद ड्रिंक तो उसके ऊपर ही गिर चुका था। अब उसका शोर शराबा सुन के सभी यहाँ पे इकट्ठे होने लगते हैं। इवन के थोंग भी सेरेमनी छोड़ के यहीं पे ही आ चुका था कि आखिर क्या हो गया है। इवन के इन गर्ल्स के बीच यहाँ पे अच्छी खासी फाइट भी हो जाती है और इनमें तो फिर छॉन भी शामिल हो चुकी थी। अब पैन जो कि पाई की हेल्प करने आया था, फिसल के गिरने से इधर ही बेहोश हो जाता है और सभी उसे लेके बहुत ही ज़्यादा टेंशन में कि अचानक इसे क्या हो गया। नेक्स्ट हमें इन सबको हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। पैन और पाई के बीच थोड़ी बहुत लड़ाई तो फिर खैर यहाँ पे होती ही रहती है, उसे कुछ ज़्यादा चोट नहीं पहुँची थी। इतने में छॉन ड्रेस वगैरह चेंज करके इसे देखने के लिए आ चुकी थी। पाई फिर यहीं पे ही अब इनसे एक्सक्यूज़ करके वहाँ से जाने लगती है। साथ में हैरान भी थी कि क्या बनी सही कह रही थी कि ये पैन को पसंद करती है, फिर इसने थोंग से शादी करने के लिए क्यों हामी भरी। इसी बात से वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस लग रही थी। अब इसी के साथ ही ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।